हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक, जिसके अंदर हमने कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हो गई, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम चार्ट के द्वारा समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला है विवर्त श्रृंखला युक्त। विवर्त मतलब बिना वर्त के, यानी कि चक्रीय या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। 2 नंबर है सवर्त, वर्त के साथ या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विवर्त हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं और सवर्त मतलब चक्रीय या वलय युक्त यौगिक। उसके बाद विवर्त या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो अचक्रीय को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया संतृप्त और एक हो गया असंतृप्त। एक तो हो गया संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। तो संतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जैसे मैथेन और एथेन। एथेन का लें तो CH3 ये क्या है? एथेन। और एथेन का अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है बीच के अंदर, अगर इसकी पूर्ण संरचना देखें तो ऐसे होगी, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध और कार्बन की 3 संयोजकता 4 होती है। तो एक संयोजकता तो कार्बन के साथ कंप्लीट हो गई, बची हुई 3 संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से हाइड्रोकार्बन आएंगे? जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं। इसके बाद बंध 3 प्रकार के होते हैं। तो एकल बंध वाला तो कार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जिस यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो किसके अंदर आ गए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में फिर डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, एक तो द्विबंध और एक ट्रिपल बंध। तो द्विबंध वाले को अलग और ट्रिपल बंध वाले को अलग। और द्विबंध वाले को हम क्या बोलते हैं? एल्किन। द्विबंध वाले को एल्किन और त्रिबंध वाले को एल्काइन। तो फिर एल्किन क्या हो गया? वह हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है तो एल्किन। जैसे एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि इस संरचना को विस्तार से देखें तो C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 2 संयोजकता तो कंप्लीट, बची हुई 2 संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो एल्किन क्या हो गया? वह हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, एल्किन कहलाता है। उसके बाद एल्काइन। एल्काइन कौन सा हो गया? इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। तो त्रिबंध के अंदर जैसे एथाइन या प्रोपाइन। तो एथाइन का सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसकी संरचना देखें तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की संयोजकता 3 तो कंप्लीट हो गई, टोटल संयोजकता कितनी होती है?
4, टोटल संयोजकता 4 तो बची 1, तो 1 बची है तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। तो ये तो हो गया विवर्त श्रृंखला युक्त, मतलब जो कि अचक्रिय हो, जिसके अंदर चक्रीय संरचना न हो। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट संवर्त श्रृंखला युक्त, जिसके अंदर वर्त हो या वर्त या फिर चक्रीय श्रृंखला हो। तो इसके अंदर क्या हो गया, संवर्त को 2 भागों में फिर बांट दिया, क्योंकि इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आएंगे, तो इसको भी अलग कर दिया, सिंगल बॉन्ड वाले को अलग और डबल बॉन्ड वाले को अलग। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड वाले को एलिसाइक्लिक और डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले को एरोमेटिक बोल दिया। तो इसके अंदर एलिसाइक्लिक यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिकों को जलाने पर बिना धुएं के साथ ये जलते हैं। इसके अंदर कोई भी धुआं नहीं निकलता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। ये हेक्सेन क्या होता है, ये आईयूपीएससी में पढ़ेंगे हम। साइक्लोहेक्सेन जिसके संरचना सूत्र है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद संवर्त श्रृंखला का द्वितीय पार्ट हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर इनको जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, तो इसका व्यवहार विपरीत होगा इसका। तो इसके अंदर क्या होगा, इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं। उदाहरण के रूप में बेंजीन, जिसके अंदर 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, मतलब एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड चलते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, बेंजीन, और ये साइक्लोहेक्सेन। तो हाइड्रोकार्बन को पहले 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो हो गया चक्रीय और एक अचक्रीय। अचक्रिय वाले को विवर्त और चक्रीय वाले को संवर्त। उसके बाद अचक्रिय वाले को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो संवर्त और एक संतृप्त और दूसरा हो गया असंतृप्त। संतृप्त के अंदर वह हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोला था, असंतृप्त। तो असंतृप्त को फिर 2 भागों में, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं उसको एल्कीन, और जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाए जाते हैं उसको एल्काइन बोलते हैं। इसके बाद संवर्त को, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, जैसे सिंगल बॉन्ड वाले को एलिसाइक्लिक और डबल बॉन्ड वाले को एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक हो गया, उसके अंदर इनको जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, उदाहरण के रूप में साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में बेंजीन। ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। पहले हमने कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की, फिर हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।